राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भले प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा को अपनी पसंद बता दी हो, लेकिन अब भी भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी संघ की पसंद बताए जा रहे नरेंद्र मोदी के नाम पर राजी नहीं हैं। मोदी के नाम पर आडवाणी को मनाने के लिए आज दोपहर में राजनाथ सिंह ने उनके निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। करीब आधे घंटे दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, लेकिन सूत्रों का कहना है कि राजनाथ सिंह तमाम कोशिशों के बावजूद आडवाणी को राजी नहीं कर पाए हैं। इसी तरह गोवा में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी को भाजपा की चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाने की घोषणा हुई तो आडवाणी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने पर आडवाणी ऐसा कुछ न करें, इसलिए उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। आडवाणी चुनाव से पहले घोषणा के पक्ष में नहीं हैं, जबकि भाजपा में अभी तुरंत मोदी के नाम की घोषणा पर सहमति है। आधिकारिक रूप से पार्टी की ओर से कहा गया है कि अभी मोदी के नाम का औपचारिक फैसला नहीं हुआ है और यह फैसला संसदीय बोर्ड को करना है। भाजपा के चुनाव अभियान समिति के प्रमुख नरेंद्र मोदी की जयपुर में हुई बड़ी रैली के अगले दिन आज राहुल गांधी उदयपुर के सनलुम्बर पहुंचे। मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी और सोनिया व राहुल गांधी को जमकर निशाना बनाया, लेकिन राहुल गांधी ने मोदी का नाम लिए बिना सिर्फ इतना कहा कि विपक्ष के लोग उनके ऊपर इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि वे गरीब के विकास की बात कर रहे हैं और विपक्ष गरीब विरोधी है। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों के सपने उनके सपने हैं। उन्होंने सलुम्बर के आदिवासियों से कहा कि आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है। करीब 20 मिनट के अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस विकास की बात करती है, वह बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहती है और सबसे अहम यह है कि गरीबों का कल्याण करना चाहती है। आगरा में शुरू हुई समाजवादी पार्टी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आजम खान नहीं पहुंचे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी इसे बहुत तरजीह नहीं दी है। सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि सपा की कार्यकारिणी में 106 सदस्य हैं, अगर उसमें से 26 लोग नहीं आए तो क्या हो गया। गौरतलब है कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल से मुलायम सिंह की मुलाकात को लेकर आजम खान नाराज हुए थे। मुजफ्फरनगर में हुई सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए सरकार के उठाए कदमों से भी आजम खान नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गैरहाजिर रहकर अपनी नाराजगी दिखाई है। इस बैठक में मुलायम सिंह यादव ने केंद्र की यूपीए सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि पिछले 10 साल में हालात बहुत बिगड़े हैं। रामगोपाल यादव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को पता है कि सपा को कमजोर किए बगैर वह यूपी में मजबूत नहीं होगी, इसलिए वह सपा के खिलाफ कुछ भी कर सकती है। दिल्ली में पिछले साल चलती बस में पैरामेडिकल की एक छात्रा के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के आरोप में दोषी ठहराए गए 4 लोगों को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली की फास्ट ट्रैक अदालत ने आज उनकी सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा कि सजा का ऐलान शुक्रवार को 2:30 बजे किया जाएगा। इससे पहले पुलिस ने चारों दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के वकीलों ने अलग अलग दलील देकर नरमी बरते जाने और कम सजा दिए जाने की मांग की। रुपए की स्थिति लगातार 5वें दिन मजबूत हुई। मंगलवार के मुकाबले रुपया 46 पैसे मजबूत हुआ और 68 रुपए तक पहुंच गई। डॉलर की कीमत आज 63 रुपए 38 पैसे रही। मंगलवार को यह 63 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ था। रुपए की कीमत में लगातार 5वें दिन मजबूती रहने का असर शेयर बाजार पर भी पड़ा। शेयर बाजार में सुबह के कारोबार में भारी गिरावट हुई थी। सूचकांक करीब 200 अंक गिर गया था, लेकिन रुपए की मजबूती से बाजार ने वापसी की और सकारात्मक होकर बंद हुई। शेयर बाजार लगभग उतने पर ही बंद हुआ जितने पर मंगलवार को बंद हुआ था। मंगलवार के मुकाबले बाजार में 0.36 अंक की बढ़ोतरी हुई।